हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, उसका रूट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि उसका नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, उसका जो रूट होता है उसका नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब है कि कब रूठता है, कब गुस्सा करता है और कब खुश होता है। इसका मतलब है कि जब हम मैथ का बात करते हैं तो रियल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, इरेशनल कब होगा, इंटीजर कब होगा, ये सब जानना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग जानना चाहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट अगर जानना चाहते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट में क्या होगा, तो सबसे पहले जो होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पे होता था a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रूट निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो चलिए रूट के बारे में बताइए, तो रूट क्या क्या होगा। तो x बराबर बराबर अगर हम लोग लिखे तो इसमें ऐसा ऐसा आता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट, यहाँ पे हो जाता है d और बटे हो जाता है 2a हो जाता है। अब देखिए हमारा जो रूट होगा वो कैसा होगा, कब इंटीजर होगा, कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि रियल रूट कब होगा, इमेजिनरी रूट कब होगा। तो रियल रूट और इमेजिनरी रूट किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए, तो सबसे पहला केस लेते हैं कि मान लीजिए कि ए बी सी जो है, ए बी सी जो हमको दिख रहा है वो अगर रियल नंबर हो, तो जब रियल नंबर होगा तब बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं कब, जब पहला केस ऐसा ले लेते हैं कि ए बी सी क्या है हमारा, बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो जब ए बी सी रियल नंबर होगा उस केस में क्या होगा, तो देखिए अगर रियल नंबर है तो यहाँ माइनस लगा देंगे उसमें तब भी रियल नंबर होगा, 2 से गुना कर देंगे तब भी रियल नंबर होगा, जोड़ घटा देंगे तब भी रियल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर पे अगर अंदर रूट लगाते हैं तो वो रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होता है, तो देखिए अगर हम आपके सामने लिखे ऐसा कि ऐसे अगर लिख दिए, टोपी के अंदर अगर -2 लिख दिए, टोपी के अंदर अगर 2 लिख दिए, तो 2 पे अगर अंदर रूट लगाते हैं तो ये कैसा नंबर होता है, ये होता है रियल। लेकिन यहाँ पे जब हम -2 पे अंदर रूट लगाते हैं तो ये कैसा नंबर होता है, नॉन रियल नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब है कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रियल रूट है कि इमेजिनरी रूट है। तो ये पूरे पूरे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डी कैसा है, डी पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि डी पे ही डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ रूट कैसा है। नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करेगा, डी पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला केस इसमें ऐसा ले लेते हैं कि डी अब देखिए डी डिस्क्रिमिनेंट तो निकालने आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब डी जो है हमारा है वो डी क्या क्या हो सकता है, तो डी 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 3 केस हो सकता है। तो तीनों केस में लिखेंगे कि डी अगर पहला डी मान लीजिए कि 0 से बड़ा हो गया, डी अगर 0 के बराबर हो गया, डी अगर 0 से छोटा हो गया, तो तीनों केस में क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए ए केस है, बी केस है और सी केस है। तो तीनों में क्या क्या होगा, तो ए में ऐसा बोल रहा है कि डी जो हमारा है ग्रेटर देन 0 है। तो जब अगर डी 0 या 0 से बड़ा है, तो डी जब 0 से बड़ा है तो जब पॉजिटिव नंबर पे अंदर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें मिलेगा हमको दोनों रियल रूट मिलेगा। तो इसमें रियल रूट मिलेगा और अलग अलग मिलेगा। अलग अलग क्यों मिलेगा, क्योंकि एक रूट प्लस के साथ है, एक दूसरा रूट माइनस के साथ है। तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि रियल रूट मिलेगा और साथ साथ में डिस्टिंक्ट मिलेगा, क्योंकि अलग अलग दोनों रूट होगा। लेकिन जब डी 0 हो जाएगा तो ये 0 पे अंदर रूट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 पे अंदर रूट लगाए तो 0 हो गया और प्लस माइनस 0 करेंगे तो 0 ही होगा। तो बस क्या रूट आएगा, -b/2a। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों रूट क्या हो जाएगा, रियल भी हो जाएगा एंड दोनों इक्वल भी हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर डी निगेटिव हो गया, तो जब डी निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, तो डी जब निगेटिव हो जा रहा है तब क्या हो रहा है कि माइनस पे अगर अंदर रूट लगाएंगे तो रियल नंबर नहीं मिलेगा, तो इमेजिनरी रूट मिलेगा। तो इमेजिनरी रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, नॉन रियल रूट, इमेजिनरी रूट, कॉम्प्लेक्स रूट, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। तो इमेजिनरी रूट मिलेगा
और इमेजिनरी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ खास तरह का इमेजिनरी मिलेगा। तो इमेजिनरी होगा और कैसा होगा, इमेजिनरी तो होना ही होना है। और ये भी है कि एक दूसरे का क्या होगा, इमेजिनरी एंड कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कंजुगेट है, एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट होगा। इमेजिनरी भी होगा और साथ साथ क्या होगा, कंजुगेट भी होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जानते हैं कंजुगेट क्या होता है, आई को जब हम माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, कंजुगेट। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी रूट होगा वो एक दूसरे क्या होगा, कंजुगेट होगा। तो हम लोग देखें कि नेचर ऑफ रूट में क्या देखे, तो नेचर ऑफ रूट में देखे कि जो हमारा कोफिशिएंट है ए बी सी जब रियल नंबर है तो क्या हो गया, तो डी पॉजिटिव होने पे क्या हो रहा है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो रहा है, डी बराबर 0 होने पे क्या हो रहा है, रियल एंड इक्वल रूट, और डी निगेटिव होने पे क्या हो रहा है, इमेजिनरी रूट। तो डी निगेटिव जब भी होगा तो कैसा मिल जाएगा, इमेजिनरी रूट मिल जाएगा, और जब भी इमेजिनरी रूट मिलेगा तो एक दूसरे का कंजुगेट मिलेगा। अब ये है कि दोनों तीनों अगर रियल नंबर हुआ था तो ये सारे केस बने थे। अब यहाँ पे हम लोग कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि अगर कोफिशिएंट रेशनल है तो इरेशनल रूट कम मिलेगा, कोफिशिएंट इंटीजर है तो रेशनल रूट कम मिलेगा, ऐसा ऐसा बात भी चलता है। तो मान लेते हैं कि दूसरा केस कुछ ऐसा है, दूसरा कुछ केस कुछ ऐसा है कि हमारा अगर डी क्या हो जाए, डी पॉजिटिव ही है, लेकिन ऐसा हो गया है कि ए बी सी जो है हमारा वो हमारा रेशनल नंबर हो गया है। ए बी सी कैसा नंबर हो गया है, रेशनल नंबर। तो ए बी सी अगर रेशनल नंबर है, रेशनल, यहाँ पे क्यू मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो जब ए बी सी रेशनल नंबर है तो यहाँ पे जो रूट होगा वो कैसा होगा, तो देखिए डी अगर निगेटिव हो गया तब तो इमेजिनरी रूट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डी अगर हमारा 0 हो गया तब भी रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा। लेकिन जब डी हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में भी अब दो केस बनेगा, पॉजिटिव अगर हो गया तो रियल और डिस्टिंक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अगर 4 हो गया डी तो टोपी हट जाएगा, क्योंकि 4 का अंदर रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो 2 आ जाएगा बाहर, तो मतलब ये टोपी हट जाएगा। अगर यहाँ पे डी की जगह पे 5 हो जाता है तो 5 जब होगा तो 5 का अंदर रूट अगर लगाएंगे तो टोपी नहीं हट पाएगा। अगर 12 हो गया डी की जगह पे तो 12 पे भी अंदर रूट लगाएंगे तो पूरा पूरा रेशनल नंबर नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब है कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो इरेशनल रूट आएगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या हो जाएगा, रेशनल रूट होगा। तो यहाँ पे दो केस बनाएंगे। सबसे पहला केस कि डी हमारा कैसा है, डी हमारा जो है यहाँ पे दूसरा हम लोग आ चुके हैं दूसरे नंबर में। तो डी अगर हो गया डी इज परफेक्ट स्क्वायर, तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर अगर हुआ तो क्या होगा। और बी नंबर में ऐसा केस बनाएंगे कि डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर अगर हुआ तो क्या होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम सीधे क्या बोलेंगे, तो जब परफेक्ट स्क्वायर है तो हम सीधे बोले कि यहाँ पे जो दोनों रूट आएगा वो दोनों रूट कैसा होगा, तो रूट्स आर रेशनल रूट होगा। और यहाँ पे कैसे है, रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल। अब ये भी है कि जब भी इरेशनल होगा तो ये भी एक दूसरे का क्या होगा, एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर, कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो समझ चुके हैं कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रूट है वो कैसा है, रेशनल रूट है। और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब है कि हमारा जो रूट है वो कैसा है, इरेशनल है, और एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। तो हम इस तरीके से जान सकते हैं कि जो हमारा रूट है वो कैसा है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट मतलब कि उसका नेचर कैसा है, उसमें इमेजिनरी रूट कब आएगा, उसमें रियल रूट कब आएगा, उसमें रेशनल रूट कब आएगा, उसमें इंटीजर रूट कब आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अगर रियल कोफिशिएंट था तो उसमें 3 केस बना कि डी अगर हमारा पॉजिटिव हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी अगर 0 हो तो रियल एंड इक्वल, डी अगर निगेटिव हो गया तो इमेजिनरी रूट बनेगा, और वो बनेगा पेयर में, एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट। और दूसरा केस देख रहे हैं कि
अगर ए बी सी हमारा क्यू है, मतलब क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट कैसा मिल जाएगा, रेशनल। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट हमारा कैसा मिल जाएगा, इरेशनल मिल जाएगा। और इरेशनल भी जब होगा तो एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे कि किस तरीके से हमारा सारा केस आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक लेने वाले हैं जिसमें देखने वाले हैं कि डी के बेसिस पे कैसा कैसा रूट होता है। डी जैसा जैसा होगा उसी के बेसिस पे हमारा रूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे ऐसा हुआ, एक एग्जाम्पल लेने वाला है से एग्जाम्पल 1, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब अगर ऐसा क्वाड्रेटिक है तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका जो रूट्स है, रूट के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, बस रूट के नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसका रूट का नेचर क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि a कितना है, तो a है 2, b कितना है, तो b है, b कितना है माइनस के साथ लेंगे तो -3, c कितना है, तो c है 5। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐसा कि d निकालेंगे, d कितना आएगा, तो d कितना आएगा, d आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर के जगह पे हो गया -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 2, c के जगह पे 5। तो सबको गुना भाग करके कितना आएगा, तो यहाँ पे देख रहा है कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8 बचे 40। तो डी कितना आ गया, तो डी हमारा आ चुका है माइनस कितना 31। तो डी हमारा निगेटिव आ चुका है। तो डी निगेटिव जब आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी निगेटिव आएगा तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो रूट्स है वो कैसा होगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। तो रूट हमारा इमेजिनरी है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक दूसरे का कंजुगेट कैसे है, तो देखिए कंजुगेट भी दिखा देते हैं आपको। रूट्स आर इमेजिनरी एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर, कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे का कंजुगेट कैसे है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो रूट कैसे निकालेंगे, रूट निकालेंगे ऐसे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a निकालेंगे। तो यहाँ पे सबका वैल्यू रख दीजिए, b की जगह पे कितना है -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह पे कितना रखेंगे जी, डी की जगह पे रखेंगे कितना, यहाँ पे आ चुका है -31, तो -31 रख दिए बटे 2 इंटू ए की जगह पे कितना रखेंगे, ए की जगह पे रखेंगे 2। तो यहाँ पे ऐसे आ गया 3 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे जो है माइनस अंडर रूट 31, तो माइनस अंडर रूट 31 है तो हम क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट 31 का मतलब हुआ कि निगेटिव नंबर आ गया। निगेटिव नंबर आ गया, यहाँ पे रियल नंबर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कि -1 जो होता है वो आयोटा होता है, तो अंडर रूट -1 की जगह पे क्या लिख देंगे, आयोटा। तो इसकी जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 31 आयोटा। अब यहाँ पे आ गया 2 इंटू 4 आ गया। अब इसमें रूट क्या क्या है, तो रूट देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक रूट जो है इसमें ऐसे है कि x बराबर एक रूट है 3 प्लस अंडर रूट 31 आई बटे 4। और दूसरा रूट क्या है, तो दूसरा रूट यहाँ पे ऐसे है 3 माइनस अंडर रूट 31 आई बटे 4। अब दोनों में अंतर कहाँ पे देख रहे हैं, अंतर बस यहाँ पे है, एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है। तो प्लस यहाँ पे आयोटा के साथ प्लस आया है और यहाँ पे आयोटा के साथ माइनस आया है। तो जब भी आयोटा के साथ एक जगह पे प्लस हो एक जगह पे माइनस हो और बस उतना ही डिफरेंस हो और सब जगह सेम हो, तब हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों जो नंबर है आपस में एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। तो जब एक दूसरे का कंजुगेट है इसका मतलब है कि दोनों रूट जो था आपस में जो था कंजुगेट हो गया। तो डी हमारा कैसा हो गया, कंजुगेट। तो हमारा रूट कैसा हो गया, डी अगर निगेटिव हो गया तो हमारा रूट इमेजिनरी हुआ और एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। तो ये हमारा केस तब है जब डी निगेटिव है। अगर हमारा डी पॉजिटिव आ जाता तब क्या होता, डी अगर पॉजिटिव हो जाता तब क्या होता, तो वो वाला केस भी देख लेते हैं। डी अगर पॉजिटिव हो जा रहा है तब क्या होगा। तो देखिए अगर हमारा ऐसा कुछ हो गया सिचुएशन, अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तब क्या होगा,
तो एग्जाम्पल 2 में हम लोग समझेंगे कि डी अगर पॉजिटिव हो गया, मान लीजिए 2x² ही है, अगर 3x² है मान लीजिए, -2x - 1 बराबर 0, अगर ऐसा है तो अगर हम इसमें निकालना चाहते हैं कि हमारा जो रूट है वो कैसा है, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से हम a निकालेंगे, तो a कितना है 3 है, और b कितना है, तो b हमारा -2 है, और c कितना है -1 है। तो a b c हमको पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग d निकालेंगे, तो d कितना आएगा b² - 4ac। तो b² की जगह पे कितना लिखेंगे, b² की जगह पे लिखेंगे, तो b² की जगह पे लिखेंगे -2 का स्क्वायर -4 × 3 × -1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो गया जी 4, -2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 × 12, तो ये हो गया 16। तो ये हो गया डी हमारा कितना हो गया, डी हमारा हो गया 16। तो डी जब हमारा 16 है, तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि रूट कैसा होगा। तो डी अगर 0 से बड़ा है, तो डी अगर 0 से बड़ा है तो रूट कैसा होगा, रियल होगा, और कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट होगा। अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज बोले कि रूट रियल तो हो गया, क्या हमारा रेशनल रूट होगा, क्या हमारा इरेशनल रूट होगा। तो दूसरा केस जो पढ़े थे कि हमारा कोफिशिएंट अगर रेशनल नंबर हो, तो रियल नंबर तो है ही है, कोफिशिएंट क्या है 3 है, -2 है, -1 है, तो तीनों कोफिशिएंट के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तीनों कोफिशिएंट हमारा रेशनल नंबर है। 3 भी रेशनल नंबर है, -2 भी रेशनल नंबर है, और -1 भी रेशनल नंबर है। तो जब तीनों रेशनल नंबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों जब रेशनल नंबर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा तीनों ए बी सी कोफिशिएंट कैसा हो गया, रेशनल नंबर। तो हम देखेंगे डी के बारे में, डी के बारे में कि डी क्या परफेक्ट स्क्वायर है और डी क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डी हम देखेंगे कि 16 है, तो डी हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि कोफिशिएंट अगर हमारा रेशनल नंबर है, कोफिशिएंट अगर हमारा रेशनल नंबर है और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि डी हमारा क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इसमें ऐसा भी होगा कि हमारा कोफिशिएंट ए बी सी जो था वो पूरा रेशनल नंबर है तीनों, और डी जो हमारा 16 है वो क्या है, डी ए परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, तो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से बोलेंगे कि हमारा जो रूट्स होगा, तो यहाँ पे जो रूट्स होगा वो रियल तो है ही, रियल के साथ साथ तो रूट्स आर रेशनल। कैसा रूट हो जाएगा, रेशनल रूट हो जाएगा, रेशनल रूट हो जाएगा। तो रूट कैसा हो जाएगा, रेशनल। डिस्टिंक्ट तो है ही अलग अलग, क्योंकि देखिए अगर रूट निकालना चाहते हैं तो रूट भी निकाल सकते हैं कि जैसे अगर x निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे -b + -√d/2a। तो यहाँ पे x कितना हो गया, -b की जगह पे, तो -2 ± √d की जगह पे, d की जगह पे आएगा 16/2 × a की जगह पे कितना आएगा, a की जगह पे आएगा 3। तो कितना आ रहा जी, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो देखिए दोनों रूट रेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 6/6 है, और क्या है, एक है 4 तो -2/6 है, तो एक आ गया 1 और एक आ गया -1/3। तो दोनों रूट कैसा आया, रेशनल रूट आया। तो हम लोग देखें कि अगर हमारा डी पॉजिटिव हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो रेशनल रूट मिल जाता है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इरेशनल रूट मिलता, और कैसा मिलता, पेयर में मिलता, एक दूसरे का कंजुगेट मिलता। उसका एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इसी में अगर मान लीजिए कि हल्का सा बदलाव किया जाए, अगर हम इसको ऐसा कर देते कि यहाँ पे एग्जाम्पल तीसरा कर दे और यहाँ पे हम -1 की जगह पे -2 कर दे, तब क्या होगा, तो -2 अगर करेंगे तो c भी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ भी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 24 4 हो गया 28, 24 4 कितना हो गया 28, तो d कितना आ गया 28। तो देखिए तो d जब 28 होगा तब भी 0 से तो बड़ा ही है, तो 0 से जब बड़ा है इसका मतलब है कि रियल
और डिस्टिंक्ट रूट तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या बोलेंगे, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स इस बार क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल ना होके क्या हो जाएगा, इरेशनल। एंड एक कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे पता चल चुका है कि इरेशनल रूट आने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर तो -2 तो बी के जगह पे चेंज किए नहीं, यहाँ पे डी चेंज हो गया है, 28 हो गया है, ए भी चेंज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे 28 का अंदर रूट मतलब पूरा पूरा नहीं हटेगा। तो 28 में क्या हटेगा, 4 से निकल सकता है, सचो का 28 होता है, तो 4 अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे 2 अंदर रूट 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी दोनों रूट आ रहा है एक दूसरे का कंजुगेट कैसे आ रहा है ये दिखा देते हैं हम आपको। तो एक आ रहा है 2 से हम काट सकते हैं, तो एक रूट आएगा 1 प्लस अंदर रूट 7/3, और दूसरा रूट क्या आएगा, तो दूसरा रूट ऐसा आएगा 1, एक दूसरा रूट ऐसा आएगा, एक रूट ऐसा आएगा कि 1 प्लस अंदर रूट 7/3, और दूसरा रूट ऐसा आएगा 1 माइनस अंदर रूट 7/3। तो देखिए दोनों रूट में क्या अंतर है, दोनों रूट में बस इतना ही अंतर है कि एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है। तो जब एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट कब होता है, जब टोपी लग जाता है। तो जो इरेशनल पार्ट है एक जगह प्लस के साथ आया है एक जगह माइनस के साथ आया है, तो जब दोनों जगह अलग अलग साइन के साथ आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। तो जो भी इरेशनल रूट आ रहा है एक दूसरे का क्या हो रहा है, कंजुगेट हो रहा है। तो हम लोग देखें कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा वो रियल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, रेशनल कब होगा, इरेशनल कब होगा। तो ये सारा जानकारी हमको मिल चुका है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करेगा, डी पे डिपेंड करेगा। और साथ साथ में ए बी सी कैसा कोफिशिएंट है उस पर भी डिपेंड करेगा कि ए बी सी रियल नंबर है कि ए बी सी रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट पे हम लोग कमांड कर चुके हैं।